मेरा नाम पल्लवी है। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, जहाँ पर मेरे पति के अलावा मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी और जेठानी की एक जवान लड़की भी रहा करती थी। मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शादी हो जाने के बाद जब मैं अपनी ससुराल आई तो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। हर रात मेरा ससुर मेरी कमर पर मूव लगाता था, जिसे लगाने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिलता और सुकून भरी नींद आती थी। लेकिन सुबह होती तो मेरा पूरा शरीर सूजा हुआ होता था और मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान लगे होते थे। आखिर ये निशान कैसे होते थे? मुझे अपने ससुर पर शक हुआ और अगली रात मैंने मूव का ट्यूब बदल दिया। मूव की जगह मैंने दूसरा ट्यूब रख दिया और सोने का नाटक करने लगी। अभी मुझे 15 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा ससुर कुछ ऐसा कर रहा था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होते ही मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के बेटे के साथ हो गई थी। मेरे ससुर मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती बचपन में ज़्यादा थी। मैंने अपने ससुर को अपनी शादी के बाद पहली बार देखा था, क्योंकि मेरे ससुर और पिताजी की दोस्ती उन दोनों की शादी होने के बाद सिर्फ नाम की ही रह गई थी और वो दोनों कभी कभी अब एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन जब मेरे पिता ने एक दिन अपने दोस्त के बेटे मतलब मेरे पति को देखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आए थे। मेरे पिताजी ने फौरन ही मेरे ससुर से उनके बेटे की शादी के बारे में बात की तो मेरे ससुर ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को अपनी बेटी का ख्याल आया और उन्होंने मेरे ससुर को मेरे बारे में बता दिया। लड़के वाले हमारे घर पर जब मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझे देखते के साथ ही पसंद कर लिया। इस तरह से मेरी शादी हो गई थी। मेरे ससुर और पिता की पुरानी दोस्ती फिर से कायम हो गई थी और इसी तरह से मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरे सास ससुर का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मेरी जेठानी भी मेरे साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। जेठानी की लड़की तो मेरी बिल्कुल दोस्त की तरह ही बन गई थी। मैं अपने ससुराल वालों के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई थी और उन लोगों के बिहेवियर को समझ गई थी। मेरे पति का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था और वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। शादी के 4 महीने बाद मेरे पति को दूसरे शहर काम करने के लिए जाना पड़ गया था। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको 1 महीने की छुट्टी मिली है, मगर मैंने जिद करके 1 हफ्ता और बढ़वा दिया था। लेकिन अब और ज़्यादा छुट्टियों की गुंजाइश नहीं थी। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास हो रही थी कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। यही सोच सोचकर मुझे रोना आता था और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। ऊपर वाले ने पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा बनाया था कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो तो रहा नहीं जाता और दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी तो फिर भी अभी नई नई शादी हुई थी। अभी मेरी शादी को 4 महीने ही तो गुजरे थे। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन वो दिन भी जल्दी आ गया था जब मेरे पति के जाने का टाइम हो गया था और मेरे पति काम के सिलसिले में 3 महीने के लिए शहर से बाहर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं सारा दिन उदास रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरी सास और जेठानी मुझे बहुत तसल्ली देती थी। मेरी जेठानी की लड़की भी हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करती रहती थी और सभी लोग यही समझाते थे मुझे कि तुम इस घर में अकेली नहीं हो, हम तुम्हारा सहारा हैं। अपने ससुराल वालों की इतनी मोहब्बत और अपनापन देखकर मैं संभल गई थी। रोज़ मेरे पति की भी कॉल आती थी और वो मुझे बहुत समझाते थे। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई थी। मेरे पति को गए हुए भी अब 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरे साथ एक अजीब सा हादसा होने लगा था। कुछ ऐसा होने लगा था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग रात को चाय पीकर सोते थे। मेरी जेठानी खुद अपने हाथों से सबके लिए चाय बनाती और सबके कमरों में पहुंचा देती थी और सब रोज़ के मुताबिक अपनी अपनी चाय लेकर पी लेते थे। एक रात में 1 कप चाय पीकर सुकून से सो गई थी। ठंड बहुत हो रही थी और चाय मुझे शादी से पहले ही बहुत पसंद थी। मुझे नींद भी जल्दी आ रही थी। मैं चाय पीकर जब सो गई तो मुझे पता नहीं चला और जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे अपने आसपास कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। धीरे धीरे जब मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो मूव की स्मेल आ रही है।
मैंने ठीक से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर अपने आसपास देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अपने हाथ पैरों पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी कि मेरे हाथ पैरों पर लाल लाल निशान हो रहे थे और मेरे हाथ पैर सूज गए थे। मैं अपने हाथों को और पैरों को बड़े ही गौर से देख रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने रात को सोते टाइम पर मूव कब लगा लिया था। मेरी बॉडी पर बुरी तरह से लाल निशान घिरे पड़े थे। मैं डर गई थी और मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ था। मैं यही सोचते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और जब नहाते में मेरे हाथ पैर पर पानी पड़ा तो धीरे धीरे लाल रंग छूट गया था। मगर ये क्या, मेरे पूरे शरीर पर ही लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया था। मेरे शरीर पर पूरे लाल रंग के निशान थे। मैं खुद से बहुत बुरी तरह से डर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे लिए ये सब कुछ बड़ा अजीब सा था क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डर ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। मैं जब नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो मेरे शरीर पे लाल रंग खत्म हो चुके थे, लेकिन हल्की हल्की सूजन बची थी। मेरा शरीर कांप रहा था और मैं बेड पर आकर लेट गई थी। मुझे अपने आप से ही डर लग रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि आखिर ये लाल रंग मेरे शरीर पर किसने लगाया था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं ये कोई मजाक तो नहीं, या फिर रात बीच में किसी कीड़े ने तो मुझे नहीं काट लिया जिसका रिएक्शन मुझे हो गया है। न जाने ये सब कुछ क्या था। कहीं ये मजाक मेरी जेठानी की लड़की मीनू ने तो नहीं किया था। ये सोचकर मुझे थोड़ा सा दिलासा मिला था कि शायद ये मजाक भी तो हो सकता है, क्योंकि मेरे शरीर पर किसी तरह का कोई दर्द और तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। मैं सुबह नाश्ते के लिए नीचे चली गई थी तो सब कुछ नॉर्मल था। सब नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा उदास सा चेहरा देखकर मेरी सास ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है बहू, कुछ उदास सी लग रही हो। मैंने कहा, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ बल्कि ठीक हूँ। लेकिन उन सभी का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें से किसी ने मेरे साथ मजाक किया हो। फिर मेरे ससुर ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ तो बात है बहू, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा उतरा सा लग रहा है। जिस पर मैंने यही जवाब दिया था, कुछ नहीं, बस रितेश की याद आ रही है, शायद इसी वजह से उदास हूँ। रितेश मेरे पति का नाम था। इस पर सबने मुझे दिलासा दिया और कहा कि टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। मैं सब लोगों से ये सवाल करना चाहती थी कि आखिर किसने मेरे हाथ पैरों पर वो लाल रंग का निशान लगाया था। मेरे हाथों पर अभी हल्के हल्के से निशान रह गए थे और बाकी सारे निशान शरीर से गायब हो गए थे। मैं तो उन लोगों से कुछ पूछ भी नहीं सकी, बल्कि वही लोग मुझसे सवाल जवाब करने लगे। मेरे हाथों पर निशान देखकर मेरी जेठानी की लड़की मुझसे पूछने लगी, चाची जी, आपने अपने हाथों पर लिपस्टिक क्यों लगाई है? ऐसा लग रहा है शायद आपसे लिपस्टिक ठीक से नहीं लगी होगी, इसलिए आपने उसे अपने हाथों से छुटाने की कोशिश की, तभी तो आपके हाथों पर निशान आ गए। उसकी ये बात सुनकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये काम इनमें से किसी का नहीं है। मैं बस मीनू की बात पर मुस्कुरा दी थी। उसके बाद कुछ दिनों तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी थी और सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ ही रहता था। मगर फिर एक दिन वही हुआ जिसका हमें डर था। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी और वो देखते ही देखते हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरी सास जितने भी दिन रही थी उन्होंने कभी भी मेरे साथ गलत बिहेव नहीं किया था और ना ही कभी अपनी बड़ी बहू के साथ किया था। हम दोनों बहुएं ही अपनी सास से बहुत प्यार किया करते थे और वो भी हमें अपनी बेटियों जैसा समझती थी। मेरी सास की कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को बेटियों की तरह ही प्यार दिया था। उनकी मोहब्बत आज तक मेरे दिल में ताज़ा है, लेकिन शायद उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। मेरी सास की मौत पर मेरे पति भी घर वापस आ गए थे और मैंने अपने पति को काफ़ी सहारा और मोहब्बत दी, क्योंकि वो अपनी माँ की अचानक मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और सदमे की हालत में चले गए थे। लेकिन उन्हें अपने काम पर एक दिन वापस भी जाना था। मेरी सास की मौत के 10 दिन बाद मेरे पति वापस चले गए थे। मैं वो हादसा भूल चुकी थी जो मेरे साथ पहले हुआ था। वो बात तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई थी।
वो लाल निशान और मूव की स्मेल वाला वाक्य। मेरी सास की मौत के बाद घर में मायूसी का माहौल छा गया था। दुख तो दिल में था ही, लेकिन जाने वाले के साथ सब कुछ नहीं रुकता। सब धीरे धीरे अपने रूटीन पर वापस आ गए थे। एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे ससुर ने जब मेरी शक्ल देखी तो पूछने लगे, क्या हुआ है बहू, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैंने अपने ससुर जी से कहा कि कुछ नहीं, बस आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे ससुर जी मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे सर पर हाथ फेरकर कहने लगे, बहू बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी कमर पर मूव लगा देता हूँ, जिससे तुम्हारी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने ससुर की ये बात सुनकर मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी और मैं कहने लगी, नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो हंसकर कहने लगे, इसमें क्या बुरी बात है, तुम भी तो इस घर की ही मेंबर हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तुम्हारी सास के भी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैं उसकी कमर पर रोज़ मूव लगाता था और अच्छे से कमर की मालिश भी कर दिया करता था। इससे कमर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाता था। तुम्हारी सास जब जिंदा थी तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ किया करती थी। कहती थी, अगर किसी की कमर में दर्द हो तो वह आपके हाथ से मालिश करवा ले, उसकी कमर का दर्द तो चुटकियों में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुम तो मुझे गैर समझ रही हो। तो ठीक है, वो उदास होकर कह रहे थे। मेरा मकसद उनका दिल दुखाना नहीं था। आखिर मैं हिचकिचाते हुए मान गई थी। उस दिन घर के सब लोग मंदिर गए हुए थे, सिर्फ मेरे ससुर ही घर पर मौजूद थे। कमर के दर्द की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। मैं लेट गई और मेरे ससुर जाकर अपने कमरे से मूव लेकर आए और मेरी कमर पर लगाने लगे। वो बहुत अच्छे से मालिश कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब मालिश हो गई तो वो मुस्कुराकर कहने लगे कि बताओ अब कैसा लग रहा है। मैंने भी हंसकर जवाब दिया कि आप तो बहुत अच्छी मालिश करते हैं, मेरी कमर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। वो कहने लगे, अब देखो, मैं इसी मूव से तुम्हारे पैरों की मालिश करता हूँ, तुम्हारे पैरों को बहुत अच्छा महसूस होगा और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। इससे पहले मैं कुछ कह पाती, उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैरों पर मालिश करना शुरू कर दिया। मैं हिचकिचाते हुए खामोश हो गई थी। उस मूव की खुशबू बहुत तेज थी। मेरे ससुर मालिश करके जा चुके थे और सब लोग भी मंदिर से घर वापस आ गए थे। मुझे बहुत सुकून मिल गया था, इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी और मुझे बड़ी अजीब सी मदहोशी छा रही थी। इतना ज़्यादा आराम और सुकून मिल रहा था कि मुझे नींद आ गई और मैं कब गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बहुत अच्छी और सुकून भरी नींद आ रही थी। उस रात में बड़ी सुकून से सोई थी। आंखें जब खुली, जब मुझे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ था। मैंने चाहा कि आंखें खोलूं, लेकिन नींद मुझ पर इस तरह से छाई हुई थी कि मैं अपनी आंखें खोलकर देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर से बुरी तरह से डर गई थी। कई बार मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ था जिसको देखकर मैं दोबारा से डर गई थी। मेरे हाथों और पैरों पर लाल रंग के निशान थे और मूव की स्मेल तो इस तरह से आ रही थी जैसे मूव की मालिश रात नहीं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही की गई हो। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मूव की मालिश तो रात ही की गई थी। फिर कमरे में इतनी तेज स्मेल कहाँ से आ रही थी? मुझे याद आया और जब मैंने बाथरूम में जाकर अपना पूरा शरीर चेक किया तो मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। एक बार फिर से मेरे साथ वही हादसा हुआ था और मैं रोने लगी थी। मैंने उन लाल रंग के निशानों को छुटाने के लिए अपने पूरे शरीर पर पानी डाल लिया था और नहाने लग गई थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर ये लाल रंग के निशान मेरे हाथ पैर और पूरे शरीर पर कैसे आ जाते हैं? ये निशान कौन लगाता है जिसका मुझे एहसास भी नहीं होता? मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे कि शायद ये किसी और का काम है जो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मुझे वैसे भी बहुत डर लगता था। मैं शुरू से ही डरपोक रही थी। जब मुझे पता चला कि ये काम किसी गैर आदमी का है तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे तो अपने आप से ही डर लगने लगा था, ये सोचकर कि मेरे सो जाने के बाद कौन मेरे हाथ पैरों पर ये लाल रंग लगा देता है और मुझे खबर तक नहीं होती। यहाँ तक कि मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान होते हैं। आखिर कौन मेरे शरीर पर निशान लगाता है? जब मैं बाथरूम में जाकर निशान को छुटाने की कोशिश करती तो वो छूट भी जाते थे और कोई कोई निशान हल्का हल्का रह भी जाता था।
मेरा दिल चाहता कि मैं इस बारे में अपने पति को बताऊं कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब सोच सोचकर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था और मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। मैं काम से फ्री होकर अपने कमरे में आकर लेट गई और दवाई खाने लगी थी। जैसे ही मैंने दवाई खाने के लिए ड्रॉर खोली तो उसमें मूव के पैकेट भी पड़े हुए थे। काफ़ी सारे मूव के ट्यूब रखे हुए थे। उससे मुझे पता चल गया था कि ये वही मूव के पैकेट हैं जिसकी खुशबू मेरे कमरे में आती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये इतने बहुत सारे मेरे कमरे में कहाँ से आ गए थे। मेरे पास तो सिर्फ एक ही मूव का ट्यूब था। मैं तो कभी इतने ढेर सारे नहीं लेकर आई थी और ना ही मैंने इतना ज़्यादा मूव कभी इस्तेमाल किया था। लेकिन रात जो मेरे मूव लगाया गया था वो मेरे ससुर अपने कमरे से लेकर आए थे। तो फिर ये सारे मेरे पास क्या कर रहे थे? ये सब सोचने के चक्कर में मैं ये भी भूल गई थी कि मैंने ड्रॉर दवाई निकालने के लिए खोली थी। लेकिन इस मूव की खुशबू इतनी ज़्यादा थी कि मुझे वो पैकेट दूर से ही दिखाई दे गए थे। उसे सूंघने पर मुझे चक्कर से आ गए थे। मैंने उस मूव के पैकेट को वहीं रखा और सोचने लगी, आखिर ये कैसा मूव था जिसकी खुशबू ही अलग है और ये इतने ढेर सारे मेरे कमरे में भी मौजूद थे। लेकिन मेरे दिमाग में अचानक धमाका हुआ जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा और पैरों की तरफ देखा कि मेरे हाथों और पैरों पर तो लाल लाल निशान के साथ सूजन भी आई हुई थी और हाथ पैरों से मूव की बहुत तेज स्मेल आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मेरे शरीर पर ये लाल रंग कैसे लग गए थे और मूव के पैकेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनका इस्तेमाल करता हो और मुझ पर भी इस्तेमाल किया गया था। मैं कमरे से बाहर चली गई और नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगी। इसके बाद मैंने किचन में जाकर नाश्ता बनाया और फिर सारा दिन मेरा कोई ना कोई काम करते हुए ही गुजर गया था। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और मैंने सोच लिया था कि शायद आज की रात मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं गलत साबित हुई। अगले दिन फिर से मैं सुबह को जैसे ही उठी तो फिर से मेरे शरीर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे और आज तो मेरे पूरे शरीर पर सूजन आ रही थी। ये सब देखकर मेरी जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी थी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी जेठानी और मीनू भी मेरे कमरे में आ गई थी। मेरे शरीर पर इस तरह के लाल रंग के निशान देखकर और सूजन देखकर वो हैरान होकर रह गई थी और बड़े गौर से मुझे देखने लगी। मेरी जेठानी कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? ये लाल लाल निशान कैसे लगे हुए हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने हिम्मत करके उन्हें बताना शुरू किया कि ये सब कैसे हुआ है और कितने दिनों से हो रहा है। मेरी जेठानी और मीनू मुझे बड़े गौर से देख रही थी और घूर रही थी। फिर मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी, तुमने रात को कुछ खा लिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर सूज गया है और ये तो लिपस्टिक के निशान है। शायद तुमने ही अपने शरीर पर लगाए होंगे और धोए बिना ही सो गई होगी। इसी वजह से तुम्हारे सारे कपड़ों पर लिपस्टिक लग गई है। ये बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा रोने लगी और सोच में पड़ गई कि इन लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं कहने लगी, मेरे कमरे में कोई आता है जिसने ऐसा किया है। मेरी ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखने लगी थी और कहने लगी कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। घर में जितने भी लोग हैं सब अपने काम से काम रखते हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। इतना कहकर उन्होंने मुझे नहाने के लिए कह दिया और मेरे हाथ पैर भी साफ कर दिए और कहा कि नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे। मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई थी और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और अपने रूम की सफाई लगाने के बाद मैं बाहर आ गई थी। लेकिन मेरे ससुर मुझे देखकर परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ है बहू, तुम परेशान लग रही हो? जो हुआ था मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो खामोश हो गए थे और कहने लगे, चलो परेशान मत हो, नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद मेरे ससुर मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी ये बातें सुनकर मुझे दिलासा मिला था। और उसके बाद मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी, तुम डरो मत, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। मैंने आज तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया और न ही जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि हमारी सास के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ
तो फिर भला तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे कमरे में आए और तुम्हें कुछ पता ही न चले? ऐसा नहीं हो सकता। तुम खुद ही लिपस्टिक लगाती होगी और शायद वो लिपस्टिक तुम्हारे हाथ से फैल जाती होगी। इस वजह से तुम्हें पता नहीं चलता होगा। तुम ही भूल गई होगी और तुम्हें नींद आ जाती होगी। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अपनी जेठानी की बातें सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि भाभी, आप कैसे कह सकती हो कि ये मेरा वहम हो सकता है और मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ? उसके बाद मेरी जेठानी मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं कैसे मान सकती थी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो बड़ी ही अजीब सी बात थी। लेकिन मैं अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अब जो करना होगा वो मुझे खुद को ही करना होगा। ये लोग मेरी बात को कभी नहीं समझ सकते। आखिरकार मुझे इनकी बातों में हाँ मिलानी ही होगी। मैं रोज की तरह अपने कामों में बिजी हो गई थी। अगले दिन मैं सुबह उठी तो फिर से वही सब मेरे साथ हुआ था जो होता आ रहा था। मेरे शरीर पर लाल निशान मौजूद थे और कमरे से बहुत तेज मूव की स्मेल आ रही थी। मगर आज मुझे हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मुझे किसी भी हाल में इस सच्चाई का पता लगाकर ही रहना था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब कुछ कौन कर रहा है। कौन है इस हरकत के पीछे जो बार बार मुझे परेशान करता है। मैंने कुछ सोचा और फिर ड्रॉर खोला जहां पर अब तक वो मूव के पैकेट मौजूद थे। मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि ये मूव वही तो नहीं जिसकी वजह से मुझे बेहोश होकर नींद आ जाती है। इस मूव में कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ सोच समझ ही नहीं सकती थी, मगर अब राज खुलने वाला था। मैंने जल्दी से 2 पैकेट मूव के मंगवाए और जो पैकेट मेरे पास रखे हुए थे उनसे मैच करके देखा। दोनों में काफी डिफरेंस आ रहा था। मार्केट से मंगाया हुआ मूव कुछ और था और जो मेरे रूम में रखा हुआ था वो कुछ और था। फिलहाल मैंने जो मूव के पैकेट मेरे ड्रॉर में रखे हुए थे वो वहां से हटा दिए और जो मैंने मार्केट से मंगाए थे वो ड्रॉर में रख दिए। न जाने ये अजीबोगरीब हरकत कौन कर रहा था। मुझे ये सब जानना था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, सच्चाई जानने का इंटरेस्ट मुझ में और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिर रात हुई। सब लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। मैं जैसे ही कमरे में गई तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी थी, क्योंकि आज मुझे हर हाल में उस इंसान का पता लगाना था जो मेरे साथ रोज रात को ऐसा कर रहा था। आज की रात मुझे सोना नहीं था, बल्कि जागकर सारी सच्चाई का पता लगाना था। रात के 12 बज चुके थे। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मैं चुपके से आंखें खोलकर सब कुछ देख रही थी। मेरे ससुर जब अंदर आए तो उनके हाथ में एक थैला था। उनका इतना अजीब तरीके से कमरे में आना मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। आखिर इस टाइम उनका इस कमरे में क्या काम हो सकता है और वो किस मकसद से मेरे कमरे में आए थे। लेकिन तभी मुझे एक आदमी के बोलने की आवाज आने लगी। मेरे ससुर के साथ कोई दूसरा इंसान भी मौजूद था। मैंने किसी तरीके से आंख खोलकर देखना चाहा तो मेरे ससुर के अलावा एक आदमी भी कमरे में उनके साथ आया हुआ था, जिसका हुलिया बहुत ही अजीबोगरीब सा था। ये तो कोई जादू टोना करने वाला तांत्रिक बाबा लग रहा था। मुझे अपने कमरे में उन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर रही थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। तभी वो आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया था। मैंने अपनी एक्टिंग को जारी रखा था और बिल्कुल ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे मैं बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ। मेरी आंखें बंद थीं और उसने मेरे ससुर से कुछ कहा और ससुर उसकी बात को मानते हुए मेरे बराबर में आकर बैठ गए और मूव निकालकर मेरे पैरों पर लगाने लगे थे। शायद ये वही मूव लगा रहे थे जो मैंने ड्रॉर में रखा था। उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मेरे ससुर मेरे पूरे शरीर पर मूव मलने लगे। मुझे खूब तेज मूव की स्मेल आ रही थी। ये सब कुछ मैं अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर बैठ जाऊं और अपने ससुर को एक जोरदार थप्पड़ लगा दूं, क्योंकि वो मेरी साड़ी के अंदर हाथ डालकर मेरे सारे शरीर पर मूव मल रहे थे। मन तो कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं और घर में चिल्ला चिल्लाकर सबको उठाकर बता दूं कि आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वो आदमी कहने लगा कि इस मूव को लगाकर ये अब बेहोश हो चुकी है,
क्योंकि ये मूव नहीं बल्कि एक ऐसी दवाई है जिसमें हमने कुछ ऐसे तत्व शामिल किए जो इसके शरीर में लगने से इसकी स्मेल इसकी नाक तक जाएगी और ये बेहोश ही रहेगी। और ये दवाई इसके सारे शरीर पर लगाने से इसका शरीर सुन्न पड़ जाएगा और ये कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगी। इसकी स्मेल हमें नहीं आ सकती क्योंकि हमने अपनी नाक में रुई लगाई हुई है। सारा असर सिर्फ इस लड़की को ही होगा। उस आदमी की बात सुनकर तो मैं समझ गई थी कि तभी तो मैं बेहोश हो जाया करती थी और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और मेरे ऊपर फूंकने लगा और फिर उस आदमी ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। तब उसकी बात सुनकर मेरे ससुर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब ना जाने ये आदमी मेरे साथ क्या करेगा। वो आदमी मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेर रहा था। मैं न चाहते हुए भी लेटी रही। वो मेरे शरीर पर हाथ फेरे जा रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था। मेरे तो शरीर से जान ही निकल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उस आदमी ने मेरे शरीर पर कुछ लगाना शुरू किया। वो कुछ लाल लाल सा था और वो मेरे शरीर पर जगह जगह लगा रहा था। और ये सब करने के बाद उसने मेरे ससुर को कमरे में बुला लिया था। मेरा ससुर जब कमरे में आया तो वो कहने लगा, बस 2 दिन और बाकी है, मुझे इसके साथ यही इलाज दोबारा करना है। इसके बाद तुम्हारी बहू तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरा शरीर कांप उठा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान निकल रही हो। मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था कि आखिर ये सब कुछ मेरे ससुर मेरे साथ करवा रहे थे। ये बात सुनकर मेरा ससुर बड़ी जोर जोर से हंस रहा था और कहने लगा कि मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी बहू मुझ पर फिदा हो जाए और मेरे बेटे को छोड़कर मुझसे मोहब्बत करने लगे। मैं इस लड़की को बहुत चाहता हूँ। इतना कहकर वो लोग मेरे कमरे से तो चले गए थे, लेकिन मैं अपने आप को देखकर इतना ज्यादा घबरा गई थी कि शायद ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है। मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है और मुझ पर इतनी गंदी निगाह रख सकता है कि वो अपने बेटे की पत्नी के बारे में ऐसा सोचे। और मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग मेरे कमरे से जा चुके थे। मैंने उठकर जल्दी से कमरे को अंदर से बंद कर लिया और नहाने चली गई थी। मैंने अपने शरीर से सारे निशान साफ कर लिए थे और सोचने लगी कि आगे क्या करूं। रात का 1 बज चुका था जब मैंने अपने पति को फोन किया और सोचने लगी कि अब क्या करूं। शायद मेरे पति सो रहे थे। काफी बार कॉल करने के बाद उन्होंने आखिरकार मेरी कॉल रिसीव कर ली थी। मैंने अपने पति से रोती हुई आवाज में बात की। मेरी आवाज सुनकर वो घबरा गए थे और मुझसे रोने की वजह पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, सुबह तक मुझे आप घर पर मिलने चाहिए। अगर आप घर पर नहीं आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अगली सुबह हुई तो मैं खुद कमरे से बाहर निकली। मेरे सामने मेरे ससुर बैठे हुए टीवी देख रहे थे। मुझे आता देखकर उनके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरे ससुर के चेहरे के पीछे एक और शैतानी चेहरा छुपा हुआ है। सुबह के 9 बजे मेरे पति घर पर आ गए थे और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ है, तुमने मुझे इतनी अचानक घर पर क्यों बुलाया? उस टाइम घर पर सारे लोग मौजूद थे। मेरे पति मेरे सवाल का जवाब सुनने के लिए बेकरार हो रहे थे और सब लोग ये जानने के लिए बेकरार थे कि मेरे पति अचानक घर पर कैसे आ गए थे और आखिर ऐसा क्या हो गया कि मैंने अपने पति को यहाँ पर बुला लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपने ससुर की बात सबको बताऊं, लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैंने सब कुछ बता दिया था। मेरी बातें और सारे राज सुनकर मेरे ससुर का चेहरा ही उतर गया था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे, लेकिन ये सुनते ही मेरे पति ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो ये बात सुनकर गुस्से में आ गए थे और मैं जानती थी कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी अचानक मेरे ससुर बोल पड़े कि तुम्हारी पत्नी मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही है। मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकालने लगे थे जब मैंने उन्हें सबूत दिखाने के लिए कहा, और फिर हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भागकर आ गई और जल्दी से उन्हें वो कैमरा दे दिया जिसमें मैंने रात की सारी हरकत रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें मेरे ससुर और वो आदमी मेरे कमरे में आया था। वो लोग मेरे साथ जो भी कर रहे थे वो सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। वो वीडियो देखकर मेरा पति सदमे से नीचे गिर गया था।
घर के सारे मेंबर ने उस वीडियो को देख लिया था और उसके बाद मेरे ससुर सर झुकाए हुए खड़े थे। मेरे ससुर मेरे और मेरे पति के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहू की खूबसूरती में बह गया था। जिस दिन से ये शादी करके आई है मैंने इसको बहुत पसंद कर लिया था, इसलिए मैं तांत्रिक बाबा से इसके ऊपर जादू टोना करवा रहा था। फिलहाल जो भी हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। सब घर वालों के सामने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया था। एक तरफ मेरे पति की पत्नी थी तो दूसरी तरफ उनके पिता थे। मेरे पति अपने बूढ़े पिता को तो इस बुढ़ापे में घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए वो मुझे ही अपने साथ दूसरे शहर लेकर चले गए जहां पर वो काम किया करते थे। लेकिन मेरे पति ने अपने पिता से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। ये सब हालात देखकर मेरी जेठानी ने भी अलग घर ले लिया था। अब उस घर में मेरे ससुर अकेले ही बचे थे। मेरे ससुर अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे और वो बुरी तरह से पछताते थे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। मेरे जेठ बस उनको खाना देने चले जाते थे, बाकी उनसे कोई भी बात नहीं करता था और उनके सारे काम के लिए उनके घर पर नौकरों को लगवा दिया गया था। मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर में खुश तो रहती हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने ससुर की इस गंदी हरकत पर बहुत अफसोस होता है। बल्कि वो मूव नहीं होता था, बल्कि उसके अंदर कोई गलत दवाई होती थी जो मेरे शरीर पर लगाने के बाद उससे मेरा शरीर सुन्न हो जाता था और वो तांत्रिक बाबा मेरे शरीर के सारे हिस्से पर लाल रंग लगा दिया करता था। उस दवाई की वजह से मेरा शरीर सूज जाता था और वो बाबा मेरे साथ जो भी करता था इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। मेरे पति ने मुझसे वादा किया कि अब वो मुझे किसी के हवाले नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। अब अपने पति के साथ मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।